आज मेरे साथ एक ऐसी बाहिम्मत खातून मौजूद है। खावन के छोड़ जाने के बाद इन्होंने अपनी हिम्मत को बरकरार रखा और पेट्रोल पंप पर एज अ वर्कर काम शुरू किया। रज़िया बीबी के इस पेट्रोल पंप पे आप कब से काम कर रही हैं? 6 मंथ हो गए। खावन से तलाक की क्या वजह बनी? खाने पीने की भी प्रॉब्लम थी, फिर ऊपर से कोई नशा वगैरह करता था। बच्चों को जब बड़ा करना है, पालना है, तो उनको जाहिर सी बात है काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे भीख नहीं मांग रही, रोडों पर नहीं खड़ी हो रही, रात को नहीं निकल रही। जो टिप होती है ना, उसमें मैं खुद का गुजारा कर लेती हूँ। जो मुझे सैलरी होती है ना, वो अपने बच्चों का किराया, मैं अपने मम्मी अब्बू को जितना खर्चा चाहिए वो देती हूँ, तो वो सारा मैं पूरा कर लेती हूँ। इधर तो ऐसा सीन है कि लोग अच्छे भी आ रहे हैं, बुरे भी आ रहे हैं, कोई बदतमीज़ी भी करते, कोई नहीं भी करते, तो सबको इग्नोर करना होता है। सीरियस भी कोई बात कर रहा होता है तो मैं हंस के टाल देती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़ाद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी बाहिम्मत खातून मौजूद है जिसका नाम रज़िया बीबी है। पेट्रोल पंप पे काम करती है। खावन के छोड़ जाने के बाद इन्होंने अपनी हिम्मत को बरकरार रखा और पेट्रोल पंप पर एज अ वर्कर काम शुरू किया। इनसे बात करते हैं कि सिलसिला ज़िंदगी किस तरह शुरू हुआ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रज़िया बीबी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं कैसे? क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक है। रज़िया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हम देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि लोगों के सामने हम मोटिवेशनल स्टोरीज रिप्रेजेंट करते हैं, उनको बताते हैं। मगर आज की एक अनोखी मोटिवेशनल स्टोरी है कि आपने अपने खावन के छोड़ जाने के बावजूद अपने बच्चों की कफालत के लिए पेट्रोल पंप पर काम शुरू कर दिया। ये किस तरह सफ़र का आगाज़ किया आपने? ये सर बस मजबूरी थी, खामद नहीं था, बच्चे थे, तो बच्चों को पालने के लिए मैंने फिर बाहर निकली और काम शुरू कर दिया है। तो बच्चों को देखकर ही सब कुछ हिम्मत मिल रही है कि बच्चों को जब बड़ा करना है, पालना है, तो उनको जाहिर सी बात है काम तो करना ही पड़ेगा। वैसे भीख नहीं मांग रही, रोडों पर नहीं खड़ी हो रही, रात को नहीं निकल रही, अपनी मेहनत से कमा रही हूँ। यही बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी बात है। रज़िया बीबी, मुझे ये बताइएगा कि खावन के साथ जब आपकी तलाक हुई या वो आपको छोड़कर चले गए, तो कितने बच्चों की जिम्मेदारी आपके सर में पड़ी? फिर मेरी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। मेरे अम्मी अब्बू भी थे और मेरे भाई बहन भी थे, फिर मेरे बच्चे भी खुद के थे, तो फिर ऐसे सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तो कितने बच्चे आपके? माशाल्लाह। मेरे 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा है। माशाल्लाह। क्या उम्र है उनकी? 10 साल की बेटी और 7 साल का बेटा क्या है। बात है। तो स्टडी वगैरह करते हैं वो? नहीं, वो हाफ़िज़ कुरान कर रहे हैं मदरसे में। माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक कबूल और मंजूर फरमाए। रज़िया बीबी, मुझे ये बताइएगा कि खावन से तलाक की क्या वजह बनी? वो बस घर के मसले थे, खाने पीने की भी प्रॉब्लम थी, फिर ऊपर से कोई नशा वगैरह करता था, तो इस वजह से फिर नहीं उनके साथ वसेब हुआ। तो आपके साथ क्यों तशद्दुद या आपके साथ क्यों गलत रवैया इख्तियार करता था? सब कुछ करता था। जब बंदा एक नशा करके आता है तो वो तो जाहिर सी बात है सब कुछ करता है, पर अपने आप को औरत बचाने के लिए फिर यही ज़रिया होता है कि तलाक ले ले। क्या बात है। जब वो आप पे तशद्दुद करता था, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करती थी? कभी घर वालों को बताने की आपने ज़रूरत महसूस की है? पहले तो चुप कर जाती थी, कहती थी खैर है, अब्बू ने बोला है, नहीं नहीं गुजारा करना होता है। बेटी को जब शादी कर दी जाए तो बेटी का काम है बस चुप करके सहना। तो जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई करने लग जाए ना, तो फिर नहीं बर्दाश्त होता, फिर बस बहुत हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि शादी से पहले भी नौकरियां करती थी कि शादी के बाद आपने और तलाक के बाद ये शुरू किया? शादी के पहले मैं जॉब नहीं करती थी। मतलब मेरे 5 हम बहनें थी, 3 भाई थे, और अब्बू ने हमें अकेले सबको पाला पोसा है। हमें कभी दरवाजे के बाहर भी नहीं देखने दिया कि बाहर क्या हो रहा है। तो शादी के बाद ही ये सारा सीन चला। मुझे तो पता भी नहीं था काम करना कैसे होता है। तो जब शादी हुई तो सब कुछ सीख गई, सब कुछ पता चल गया कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। शादी के बाद काम किया कि तलाक के बाद काम शुरू किया? ये जब मेरी शादी हुई थी ना, उसके 3-4 मंथ बाद ही मेरे ससुराल वालों ने बोल दिया था कि तूने अपना खर्चा करना है, हम आपका खर्चा नहीं कर सकते। मेरे शौहर को बोलते थे कि आप ना इसको जो है ना कमा कर दो ना दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा शौहर कहता था आप लोग लेकर आए हो, मैं क्यों दूँ, वो अपनी मर्ज़ी है, आप लोग करो ना करो। तो फिर मेरी फुफ्फो थी सकी, उसने बोला तू अपना कर, हम अपना करते हैं। अकबर, अच्छा मुझे एक बात की समझ नहीं आती, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि हमारे माशरे का अलमिया है कि जब भी कोई लड़का मर्द नशों में पड़ जाता है तो उसकी ज़िंदगी को सुधारने के लिए एक लड़की ही क्यों कुर्बानी देती है? घर वाले उसकी शादी कर देते हैं ताकि ये देख सके कि ये शादी के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा, या लड़की ही क्यों कुर्बानी दे? क्योंकि लड़की को ही सबको, जो जितने भी लोग हैं ना आज, सबको पता है कि लड़की ही एक ऐसा नज़रिया है जो कुर्बानी दे सकती है। मर्द तो नहीं देते, मर्द तो बस पीछे से गुजर जाते, आगे से गुजर जाते, इग्नोर कर देते। लड़की को ही ज़रिया बनाते हैं।
जो भी काम होता है माँ भी लड़की बनती है, बाप भी लड़की बनती है। जो भी कोई मुश्किल होती है वो लड़की ही करती है, और लड़की को अल्लाह हिम्मत भी देता है कि वो सारी मुश्किलों से हल बाहर निकल जाती है। अल्लाह अकबर। मुझे ये बताइएगा कि घर आपका अपना है कि किराए का है? घर मेरा किराए का है। तो घर का कितना किराया है? मैं 8,000 दे रही हूँ। और बच्चों की फीस वगैरह, घर का किराया, बिजली का बिल, गैस, पानी, राशन पानी किस तरह से मैनेज हो जाता है इसी तनख्वाह में? मुझे टिप भी होती है, इधर लोग आते हैं जो टिप भी देते हैं, तो उससे मैं जो टिप होती है ना उसमें मैं खुद का गुजारा कर लेती हूँ। जो मुझे सैलरी होती है ना वो अपने बच्चों का किराया, मैं अपने अम्मी अब्बू को जितना खर्चा चाहिए वो देती हूँ, तो वो सारा मैं पूरा कर लेती हूँ। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा रज़िया बीबी के इस पेट्रोल पंप पे आप कब से काम कर रही हैं? 6 मंथ हो गए हैं। 6 मंथ हो गए हैं। तो इससे पहले आप कौन सी नौकरी करती थी? मैं ऑरेंज ट्रेन में थी, ऑरेंज ट्रेन सुपरवाइज़र थी ऑरेंज ट्रेन में। तो वो छोड़ने की क्या वजह आई? वो सैलरी 1 मंथ नीचे रखते थे, ऊपर दूसरा मंथ जो है ना उसमें सैलरी 20 तारीख को देते थे। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा कि एक अकेली औरत के लिए बाहर निकलना, मर्दों के शाना बशाना काम करना, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तनकीद का निशाना बनना पड़ता है। इन मुश्किलात से कैसे आप हिफाजत करती हैं खुद की, कैसे जवाब देती हैं लोगों को? लोगों को जवाब, जाहिर सी बात है जब अगला बंदा बिना वजह कोई बात कर रहा है तो जवाब तो देना पड़ता है ना। तो जब कोई ज़्यादा तंग करे तो उसको इग्नोर कर देते कि यार क्यों किसी को गले लगाना, क्यों किसी के मुंह लगना। तो इधर तो ऐसा सीन है कि लोग अच्छे भी आ रहे, बुरे भी आ रहे, कोई बदतमीज़ी भी करते, कोई नहीं भी करते, तो सबको इग्नोर करना होता है। अपने फेस से मैं सबको खुश रखती हूँ। कोई मजाक में भी, कोई सीरियस भी कोई बात कर रहा होता है तो मैं हंस के टाल देती हूँ। तो मैं बोलती हूँ ठीक है, जो जैसा भी बोलते रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने घर हूँ ना, शाम को तो मैंने अपने घर जाना ना, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, आप बोल के चले जाओगे, मुझे क्या है, जो बोलना है बोलते रहो। क्या बात है। रज़िया बीबी मुझे ये बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आपकी तलाक को? 7 साल हो गए। 7 साल आपने अपने बच्चों की कफालत के लिए ऐसे ही गुजार दिया है। अगर आपको मौका मिले दूसरी शादी करने का, अगर कोई इज्जत के साथ आपको अपनाना चाहे तो आपका कोई इरादा है या नहीं है? फ़िलहाल मुझे सारे बोलते हैं, मेरा बॉस भी बोलता है कि आप शादी कर लें, पर इस बारे में मैं काफ़ी हद तक रात को सोचती हूँ कि शादी करने का रीज़न तो होना चाहिए कि एक अकेली औरत शादी करे, पर मैं नहीं करना चाहती। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी 10 साल की है, तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बच्ची को आके कुछ भी करे, तो इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती। अगर कोई इज्जत के साथ आपको अपनाना चाहे और आपके बच्चों को भी अपने बाप का नाम देने के लिए राज़ी हो जाए, तब भी आप शादी के लिए रजामंद नहीं होगी? ऐसा आज के दौर में तो कोई भी नहीं है, क्योंकि पहले एक लोग हैं तो अभी भी ये दुनिया कायम है, ये बात ना करे मेरी बहन आप। ऐसा कोई भी नहीं। मुझे तो इधर 10 साल हो गए, मुझे तो कोई नहीं ऐसा इंसान मिला, हर कोई यही बोल के चला जाता है कि इज्जतदार लोग भी देखेंगे ये वीडियो, ये सोच कर बात कीजिएगा। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मैंने तो बस यही सोचा है कि अपने बच्चों को लेकर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। 7 साल हो गए मैं अपने बच्चों को अपने पास नहीं रख सकी, बस पैदा किया और अम्मी को दे दिया, उन्होंने पाले, उन्होंने बड़े किए हैं, तो मैं तो सिर्फ पैसे दे रही हूँ उनको। तो मैं चाहती थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो कि मैं अपने बच्चों के साथ रहूँ, पर ऐसा नहीं हो सका। पर चलो फिर भी कोशिश, अल्लाह पर उम्मीद तो है ना। क्या बात है। रज़िया बीबी मुझे ये बताइएगा कि आप मुल्क पाकिस्तान की बेटी है, बहन है, आप भी हमारे माशरे का हिस्सा है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में आपका भी उतना हक है जितना एक प्राइम मिनिस्टर का हक है। आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को, आपके लिए क्या किया जाए? मैं कुछ भी नहीं लेना चाहती, बस मैं अपनी हिम्मत से काम कर रही हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है, मेरे लिए वही काफ़ी है। क्या बात है। नाज़रीन, बाहिम्मत खतून रज़िया बीबी हमारे साथ मौजूद है। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।